गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पोइम देखिए। नेक्स्ट पोइम है द बाल पोइम और ये जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। तो दिस पोइम हैज़ ए हिडन मीनिंग, ये हम बाद में देखेंगे। पहले इसके स्टैंजे करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखिए क्या है, थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ कि एक लड़का होता है उसके और वो जो समुद्र किनारे है, बंदरगाह वगैरह होती है, वहाँ पे उसके साथ खेल रहा है। लेकिन जब वो उस बॉल के साथ खेल रहा होता है तो उसकी बॉल पानी में चली जाती है और वो वहीं खड़ा देखता रहता है किसी न किसी तरह वो बॉल वापस आ जाए। लेकिन वो बॉल वापस नहीं आती। पास में उसके जो पोइट है यानी जॉन बेरीमैन है वो खड़ा हुआ है, वो उसको देखता है। लाने को तो उसको दूसरी बॉल भी दिलवा सकता था, लेकिन जो पोइट है वो सोच रहा है कि बच्चे को अभी से जो उसने जीवन में क्या खोया है, क्या है, अभी से इसका एहसास होने दे, क्योंकि आगे बड़ा होकर उसके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं। अगर अभी से इसको मैंने ये दूसरी बॉल खरीद के दे दी तो उसको आगे मतलब जो ज़िंदगी में जो लॉस सहना पड़ेगा उसका आदी नहीं होगा। तो ये पोइम है, इसकी थीम यही है। तो देखिए फर्स्ट स्टैंजा है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट ही इज ही टू डू, कि वो लड़का क्या करे जिसकी बॉल पानी में खो गई है, वो अब क्या करे। क्योंकि वो बंदरगाह, समुद्र किनारे बंदरगाह होते हैं जहाँ पे शिप वगैरह खड़े होते हैं, समुद्री शिप जहाज़, तो वहाँ पे खेल रहा था तो उसकी बॉल वहाँ पे चली गई है कि तो अब वो क्या करे। आई सा इट गो मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली ओवर देर इट इज इन द वाटर। देखिए कि आई सा इट, आई किसके लिए जो है यहाँ पे आई हुआ है पोइट के लिए, कि मैंने इसको खुशी से उस बॉल को ऊपर मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में नीचे बाउंस करते हुए, एंड देन मेरली ओवर और ऊपर बाउंस करते हुए, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, देर इट इज इन द वाटर, और अब ये बॉल कहाँ है, पानी में है। तो पॉइंट ये कह रहा है कि अब थोड़ी देर पहले मैंने देखा था इसको खेलते इसको, लेकिन अब ये पानी में है। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट बिकम्स पेकुलियर ऑफ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि जिस बच्चे की बॉल खो गई है उसके लिए विशेष क्या बन जाता है। पेकुलर क्या होता है, विशेष। तो द बॉय इज कन्फ्यूज्ड एज टू व्हाट ही इज टू डू, बच्चा परेशान हो जाता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। उसके बाद सेकंड है, व्हाट डिड द पोइट सी, कवि ने क्या देखा। मैंने तुम्हें पहले बताया अगर क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में सेकंड वर्ब आएगी, तो क्या बन जाएगा, द पोइट, सी का क्या बन जाएगा, सा द बॉल बाउंसिंग टुवर्ड द वाटर, कवि ने बॉल को पानी की ओर जाते हुए बाउंस करते हुए देखा। थर्ड है, वेयर डिड द बॉल लैंड फाइनली, अंत में बॉल कहाँ चली गई, तो इट लैंडेड फाइनली इन द वाटर, ये फाइनली पानी में चली गई। फोर्थ है, व्हाट हैड द बॉय लॉस्ट, बच्चे ने क्या खो दिया है, तो क्या खो गया बच्चे का, द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, तो बच्चे ने अपनी बॉल पानी खो दी है। नेम द पोइम एंड द पोइट, तो क्या है, पोइम है द बाल पोइम और पोइट है जॉन बेरीमैन। उसके बाद सेकंड स्टैंजा देखिए, सेकंड स्टैंजा 2017 में आया हुआ है। तो देखिए क्या है, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, कि इसको ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको कि लो दूसरी बॉल ले लो अगर ये गुम हो गई है। ये कौन कह रहा है, पोइट कह रहा है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिगिड ट्रेवलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कि एक अल्टीमेट का होता है बिल्कुल एक फाइनल सा, अल्टीमेट कहता है जैसे चेतावनी देते हैं, अंतिम कह सकते हो आप, ठीक है। एक अंतिम सा जो दुख है उस बच्चे के ऊपर बिल्कुल स्थिर से, उस दुख ने बच्चे को स्थिर कर दिया है और वो वहीं खड़ा रहता है और बिल्कुल कठोर सा हो गया है। एज ही स्टैंड रिगेट ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ, और स्टेरिंग डाउन, वहाँ पे देख रहा है जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है, और अपने यंग डेज यानी अपने यंग डेज को याद कर रहा है कि मैं यहाँ खेला करता था, वो यहीं हर रोज़ वो खेला करता था, लेकिन आज मेरे पास बॉल नहीं है, वो पानी में चली गई है। ऐसी बातों को वो याद कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू पीपल जनरली कंफर्ट ए बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। देखो प्राय लोग क्या करते हैं, जब किसी बच्चे की बॉल खो जाती है तो क्या करते हैं, तो पेरेंट्स हो या कोई और हो तो बच्चे को दूसरी बॉल खरीद के दे देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पीपल जनरली कंफर्ट हिम बाय सेइंग देयर आर अदर बॉल्स। तो
लोग प्राय कैसे सांत्वना देते हैं, कंफर्ट होता है तसल्ली देना, जनरली होता है समानता कि ये कहते हुए सांत्वना देते हैं कि देर आर अदर बॉल, दूसरी बॉल है, कोई बात नहीं अगर गुम हो गई तो। सेकंड देखिए, व्हाट डज ही स्टेयर एट, वह किसकी तरफ देखता है, तो ही स्टेयर एट द बॉल विच हैज फॉलन इन द वाटर, वह पानी की ओर, स्टेयर होता है घूर के देखना, बिल्कुल टकटकी लगा के देखना, वह पानी की ओर देखता है जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है। उसके बाद थर्ड है, व्हाट कम्स टू हिज माइंड व्हेन ही लुक्स एट द बॉल, जब वो बॉल की ओर देखता है तो उसके मन में क्या आता है, तो व्हेन ही लुक्स एट द बॉल ऑल हिज यंग डेज कम टू हिज माइंड, जब बॉल की ओर देखता है तो सारे यंग डेज नो जो यंग डेज का तो जवानी भरे जैसे 13 14 15 16 साल की एज में खेलते हैं बच्चे, वो उसके सारे वो दिन उसके दिमाग में आ जाते हैं कि मैं यहाँ ऐसे खेलता था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज द बॉय सो सैड, लड़का इतना उदास क्यों है, तो ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, वह अपने बॉल के खोने से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। ग्रीफ मतलब दुख है, स्ट्रिकन बिल्कुल दुख के मारे बुरी हालत हो जाना, कुचल जाना, मतलब स्ट्रिकन ये होता है दुख के मारे बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग एट, बच्चा कहाँ देख रहा है। स्टेयरिंग का मीनिंग मैंने अभी बताया था, स्टेयरिंग होता है बिल्कुल टकटकी लगा के देखना, तो ही वॉज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर वेयर हिज बॉल हैड गोन, वह हार्बर होता है बंदरगाह, तो वो बंदरगाह पे देख रहा है जहाँ उसकी बॉल खो गई है। उसके बाद थर्ड स्टैंजा देखिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम आ डाइम एनदर बॉल इज वर्थलेस, पॉइंट कह रहा है कि मैं उस इंट्रूड करता, किसी में इंटरफेयर करना, किसी में दखलंदाजी करना किसी के बीच में, कि मैं उसको बिल्कुल नहीं टोकूंगा कि लो दूसरी बॉल ले लो। डाइम एनदर बॉल इज वर्थ, किसी उसके ये कहना कि लो दूसरी बॉल लो वो बेकार है, वर्थलेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसको ये कह दिया दूसरी बॉल दे दी तो जो जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आएंगी, उसको इतने बड़े दुखों संकटों का सामना करना पड़ेगा, तो उसको कैसे झेलेगा अभी से, अगर उसको अभी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी। तो पॉइंट ऐसा ही सोच रहा है। नाउ ही सेंसिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वह अपना पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है उसको सीखता है। इन ए वर्ड ऑफ सेंसेशन, भौतिक संसार में जो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेंसिज कहता है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना, उससे जो हम अनुभव होता है उसको सेंसिज बोलते हैं, समझते हैं मतलब। तो इस भौतिक संसार में वो अपनी पहली जिम्मेवारी समझता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डज द वर्ड ही रेफर टू, किस संसार की बात कर रहा है पोइट, तो द वर्ड ही रेफर टू द बॉय हुज बॉल हैज लोफ्ट, नहीं, हु डज द वर्ड ही रेफर टू, जो ही शब्द है वो किसको संबोधित करता है, द वर्ड ही रेफर टू द बॉय हुज बॉल हैज लोफ्ट, तो जो वर्ड ही है वो बच्चे को संबोधित करता है जिसकी बॉल गुम हो गई, यानी ही किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे, ही बच्चे के लिए यूज हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज मनी और अनदर बॉल वर्थलेस फॉर द बॉय, कि बच्चे के लिए पैसे या कोई दूसरी बॉल बेकार क्यों है, तो मनी और अनदर बॉल इज वर्थलेस फॉर द बॉय बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट समथिंग डियर टू हिम, कि पैसे या दूसरी बॉल उसके लिए बेकार है क्योंकि उसने अपना कुछ सबसे प्यारा खो दिया है, यानी बॉल थी उसके लिए उसकी सबसे प्यारी। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम ए सेंस ऑफ लॉस, वह जो उसकी हानि हुई है, क्षति हुई है, उसकी जो समझ है उससे पीड़ित हो रहा है, कि उसको अब कुछ होने कि कुछ गुम हो गया, इसका एहसास होने लगा है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द बॉय सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा अपनी जिम्मेवारी कैसे समझता है, तो ही सेंसिज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन हिज पोसेस्ड बॉल इज लॉस्ट, वो अपनी जिम्मेवारी समझता है जब उसकी जो बॉल है, पोसेस्ड होता है खुद की जो बॉल है, गुम हो गई है। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज इट, यह संसार किस तरह का है, तो देखिए इट इज ए मैटेरियलिस्टिक वर्ड, यह एक भौतिक संसार है। मैटेरियलिस्टिक क्या होता है, भौतिक, यह एक भौतिक संसार है। उसके बाद पूछ रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, नेम द पोइम एंड द पोइट, तो पोइम क्या है, पोइम है द बाल पोइम और पोइट है जॉन बेरीमैन। तो आपने ये तीनों स्टैंजे अच्छी तरह से लर्न करने हैं और लर्न नहीं करने हैं, राइट नहीं करने, बाकी दो स्टैंजे हम कल करेंगे।